जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे कॉमन मैन की तरह रो सकता है, वो गॉड कैसे हो सकता है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? क्या आपने ये वेदों में पढ़ा? चलिए पुराणों पर भी आ जाते हैं। तो क्या आपने ये रामायण में पढ़ा, रामचरितमानस में पढ़ा, भागवत पुराण में पढ़ा? आपने ये कहाँ पढ़ा? आपका कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपने कोई ऑथेंटिक सोर्स में ये नहीं पढ़ा। आपने इसको टेलीविजन देवता से प्राप्त किया, और टेलीविजन देवता में इन सीरियल्स को कौन बनाता है, किस इंटेंशन से बनाता है, ये हम सबको पता है। इन सब पुराणों में, रामचरितमानस में, बालकांड में दक्ष का पूरा चैप्टर आता है, और यहाँ तक कि शिव पुराण में 30 चैप्टर से लेकर 43 चैप्टर तक पूरा का पूरा इसी विषय पर है। लेकिन कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि वो अपनी पत्नी के शव को लेकर के रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। देवी पुराण में इसका छोटा सा उल्लेख जरूर आता है, लेकिन वहां पर भी शव नहीं, अपनी पत्नी के छाया शरीर को, यानी उसकी आत्मा को। शिव वो है जिन्होंने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए विष का पान किया। शिव वो है जो कंकर कंकर शंकर, यानी हर चीज में विद्यमान है, जिनका ना आदि है ना अंत है। शिव वो है जिन्होंने अपनी एक जटा से वीरभद्र और महाकाली उत्पन्न की, जिन्होंने पूरा का पूरा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। और वही शिव है कि जब यक्ष ने क्षमा मांगी तो उसको क्षमा का दान भी दिया। वो दयालु हैं, वो कृपालु हैं, वो वीर हैं, वो योद्धा हैं। और अगर आप उन्हें शरीरधारी के रूप में भी देखते हैं और ये मानते भी हैं कि वो अपनी धर्म पत्नी के छाया शरीर से विरह में है, तो ये कहाँ गलत है? आप कहते कॉमन मैन ऐसा करता है? कौन सा कॉमन मैन? आज हम कॉमन मैन को देखते हैं, कॉमन मैन 3 से 4 पत्नियां रखते हैं, वहां कहाँ प्रेम है? एक कॉमन मैन डिवोर्स पे डिवोर्स पे डिवोर्स कर रहे हैं, और एक कॉमन मैन की बीवी मरती है, वो अगली बीवी की तलाश करने लगता है। शिव ने कितना बड़ा उदाहरण सनातन संस्कृति को दिया कि ये वो संस्कृति है जहां पति पत्नी का संबंध शरीर का संबंध नहीं, आत्मा का संबंध है। ये वो संबंध है जहां नारी तू नारायणी है। ये वो संबंध है जहां 7 जन्मों तक हमें साथ रहना है। इससे बड़ा उदाहरण शिव नहीं देते तो कौन देते? इसीलिए वो देवों के देव महादेव हैं, वो परमपिता परमेश्वर हैं, और उन्हीं की शरण में हमें जाना चाहिए। समस्या ये है कि हम अपने टेक्स्ट नहीं पढ़ते, हमारा कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। और तो छोड़िए, दिन में 2 बार पूजा पाठ घर में नहीं हो रहा है, मंदिरों में बच्चों का जाना बंद हो गया है, टेक्स्ट हम पढ़ते ही नहीं है। जो टेलीविजन देवता और गूगल देवता दे देता है वो हम अपना लेते हैं।